दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक अमेज़न चैनल को और बेल आइकन दबाएं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कोई भी स्मार्टफ़ोन या पर्सनल कंप्यूटर ख़रीदते टाइम हम रैम, स्टोरेज, सीपीयू और डिस्प्ले को कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन हम जीपीयू पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और बाद में जब हम अपनी डिवाइस को हैवी गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती और हम खुद को हेल्पलेस फील करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें ग्राफिक्स कार्ड के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता होता। तो आप आज इस वीडियो को देखते रहिए और हम बात करने वाले हैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सीपीयू और जीपीयू की, तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता होता वो दोनों को सेम ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सीपीयू अलग है और जीपीयू अलग है। अगर हम बात करें नाम की तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वहीं पर जीपीयू का पूरा नाम है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा जो सीपीयू होता है वो बहुत टाइप की प्रोसेसिंग कर लेता है, तो हमें जीपीयू की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप एक लेटेस्ट जनरेशन i7 प्रोसेसर वाली डिवाइस परचेज़ करके लाए और आप उस डिवाइस पर कोई भी हाई एंड गेम खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिल रही है। अब हम बात करें कोई एक पुराने पीसी की, जहाँ पे कोई पुराना प्रोसेसर है लेकिन वहाँ पर आप अच्छे से गेम खेल पा रहे हैं, वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है। तो ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है कि उस पुराने पीसी में एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है और वो उस वजह से एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो सीपीयू होता है वो एक जनरल पर्पज़ प्रोसेसिंग यूनिट होता है और जो हमारा जीपीयू होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो कि ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रोसेसेस को हैंडल करता है। यानी कि बाकी प्रोसेसेस में सीपीयू डोमिनेट करेगा और जब ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रोसेसेस की बात आएगी तो जीपीयू एक्स्ट्रा बर्डन को अपने ऊपर ले लेगा और आपके सिस्टम को ओवरलोडिंग से बचाएगा। ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रोसेस में आपका जीपीयू आपके सीपीयू से बेटर परफॉर्मेंस देगा और ऐसा पॉसिबल हो पाता है यहाँ पर पैरेलल कंप्यूटिंग की हेल्प से। हम यहाँ पर ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एक्चुअली जैसे आपका जो सीपीयू होता है वो आपके डिवाइस की रैम को यूज़ करता है, आपके सिस्टम की रैम को यूज़ करता है। वहीं पर अगर हम जीपीयू की बात करें तो वहाँ पे उसकी खुद की रैम होती है, जिसे हम वीडियो रैम या वी रैम कहते हैं। और जैसे आपके सीपीयू में कोर्स होते हैं वैसे ही आपके जीपीयू में भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो जीपीयू जो कोई भी बड़ी प्रोसेस को छोटी छोटी प्रोसेसेस में ब्रेक करता है और उनको अपने कोर्स में डिवाइड कर देता है। वो सारे कोर्स उन प्रोसेसेस को हैंडल करते हैं और बाद में उन सारी प्रोसेसेस को रीअसेंबल करके जीपीयू हमें अच्छा आउटपुट दे देता है। तो अब सवाल आता है कि क्या हम सीपीयू को जीपीयू की तरह काम में ले सकते हैं और सीपीयू और जीपीयू में क्या अंतर है। तो अगर इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझें तो आपने एक स्विस आर्मी नाइफ तो देखा ही होगा। स्विस आर्मी नाइफ में बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनमें आप कई तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सर्जन आपकी सर्जरी स्विस आर्मी नाइफ से करे तो पहली बात तो यही है कि आप उसे ऐसा करने ही नहीं देंगे, क्योंकि सर्जरी के लिए तो सर्जिकल नाइफ यूज़ होता है जो आपको सेफ्टी और प्रिसाइज रिजल्ट्स देता है। लेकिन फिर भी मान लो कि आपकी सर्जरी स्विस आर्मी नाइफ से कैसे भी करके जुगाड़ करके हो गई, लेकिन आपको यहाँ पर वो रिज़ल्ट्स और वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी जो आप एक सर्जिकल नाइफ से एक्सपेक्ट कर सकते थे। यही डिफरेंस सीपीयू और जीपीयू के बीच में है। आप एक बार को जुगाड़ लगा सकते हैं, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड जैसी परफॉर्मेंस आपको सीपीयू नहीं दे पाएगा। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि जीपीयू की इम्पोर्टेंस क्या है। अब बात करें हमारी डिवाइसेस में जीपीयू की, तो ग्राफिक्स कार्ड 2 टाइप्स के होते हैं, इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड। तो स्मार्टफोन्स में हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। वहाँ पर एसओसी यानी कि सिस्टम ऑन चिप होता है, जहाँ सिर्फ एक चिप पर पूरा सिस्टम सेटअप होता है, जो कि परफॉर्मेंस और पावर सेविंग के लिए अच्छा होता है। और ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में हमें मैन्युफैक्चरर एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन दे देता है, लेकिन लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में आप इंटीग्रेटेड
या डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर आप चाहें तो आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं वो जनरली जैसे इंटेल के HD ग्राफिक्स या ऐसे होते हैं, और वहीं पे डेडिकेटेड ग्राफिक्स की बात करें तो AMD और NVIDIA के ग्राफिक्स यूज़ होते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ से एक PC है और आप उसे अपग्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये एक बात ध्यान ज़रूर रखनी है कि अगर आपका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पुराना है, मान लीजिए आपके पास प्रोसेसर है इंटेल पेंटियम या सेलेरॉन, तो बेटर होगा कि आप अपने GPU के साथ साथ अपने CPU को भी अपग्रेड करें, नहीं तो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपका जो CPU है वो आपके GPU के साथ कैलिब्रेट नहीं कर पाएगा अच्छे से, और आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ा जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको जो परफॉर्मेंस है वो वहाँ पे अच्छी नहीं मिलने वाली फिर। और कई बार ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड ख़रीद रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक ग्राफिक्स कार्ड है जिसकी प्राइस है 10 से 20 हज़ार के बीच में, वहीं पे कोई दूसरा ग्राफिक्स कार्ड है जिसकी प्राइस है 50 से 60 हज़ार के बीच में, और वहाँ पे जो है जैसे VRAM है दोनों की सेम है और कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो सेम है। तो ऐसे में हम बजट के चक्कर में हम लोअर प्राइस के तरफ चले जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक्चुअली CPU की परफॉर्मेंस को उसकी जो थ्योरेटिकल स्पेसिफिकेशंस हैं उनके बेस पर मेज़र नहीं कर सकते, आपको उसकी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे कि GPU को खरीदते टाइम हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड्स को लेकर जो भी थॉट्स या जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपका कोई फ्रेंड ग्राफिक्स कार्ड ख़रीदना चाहता है तो उन्हें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ लाते रहते हैं।